जातीय जनगणना को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। जदयू ने और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल सभी ने इसका समर्थन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर स्पष्ट बोलने से बचती हुई नजर आ रही। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं करवाएगी। अगर राज्य सरकार को करवाना है तो वो अपने से करवा लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जल्द करवाया जाएगा। इसको लेकर जब बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इस पे बिहार के जो हमारे नेता हैं यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वो इस पर बोलेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जातीय जनगणना को लेकर, पहले आप वो सुने। जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का स्टैंड जो है वो जातीय जनगणना के खिलाफ है। आपके बहुत सारे नेताओं ने भी कहा है, क्योंकि आप कैबिनेट में हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि कैबिनेट में भी लाएंगे। तो बीजेपी का क्या स्टैंड है जातीय जनगणना को? देखिए, नीतिगत बातें जो भी होती हैं, हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं और ऐसे सभी नीतिगत विषयों पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी योग्य स्थान पे जो बातें करनी होती है वो करते हैं। कैबिनेट में अगर नीतीश जी ने कहा कि लाएंगे तो आप मैंने कहा हम लोग के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं और ऐसे विषयों की चर्चा जहां करनी होती है तो योग्य स्थान पे हमारे नेता करते हैं। ऐसे लेकर आपकी राय क्या है? नहीं, ये नेता और नीति की बात है, तो हमारे नेता उचित स्थान पे इसकी चर्चा करते। नहीं, मैं तो अभी आप ही को खोज रहा था। ये मैंने कहा ना, सभी विषय पे सभी को विचार व्यक्त नहीं करना होता। नेता हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, तो तारकिशोर जी को जहां जो बात करनी है जिस योग्य स्थान पे वो करते हैं। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी ने 2 बार जब भी बिहार विधानमंडल से जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो उस समय समर्थन में बीजेपी भी रही है और बीजेपी का तो रिकॉर्ड पे है। तो क्या अब क्या स्टैंड कुछ अलग है? उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, तो तारकिशोर जी को जहां जो बात करनी है जिस योग्य स्थान पे वो करते हैं। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी ने 2 बार जब भी बिहार विधानमंडल से जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो उस समय समर्थन में बीजेपी भी रही है और बीजेपी का तो रिकॉर्ड पे है। तो क्या अब क्या स्टैंड कुछ अलग है इससे? तो मैंने कहा ना, आपने कहा कि नेता जो आपने चर्चा की वो रिकॉर्ड पे है और ये बातें जो आप पूछ रहे हैं ये बातें तो हमारे नेता करेंगे ना, तो हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी वो करेंगे। क्या ये कहा जा रहा था कि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी इस पर फैसला नहीं कर पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। कई तात्कालिक कारण रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया भी है, कोरोना का कारण रहा, चुनाव कारण रहा, तो ये सारे कारण रहे हैं। तो जब उचित समय और उचित स्थान पे सारी बातें होंगी। तो आप सरकार की बात कह रहे हैं कि सरकार के बारे में जो भी नीतिगत बात होगी वो तारकिशोर प्रसाद जी कहेंगे। ये सरकार और संगठन दोनों होता है। लेकिन संगठन में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जो यहाँ पर सबसे ऊपर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा सरकार में संगठन के ही लोग होते हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की वजह से देरी हो रही है और कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रहा, बीजेपी का नहीं कर पा रही है। मैं इन विषयों पे बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ऐसे विषय जो भी होते हैं, मैंने कहा कि हम हमारे नेता बोलते हैं, सरकार में संगठन के ही लोग होते हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की वजह से देरी हो रही है और कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रहा, बीजेपी का नहीं कर पा रही है। मैं इन विषयों पे बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ऐसे विषय जो भी होते हैं, मैंने कहा कि हम हमारे नेता बोलते हैं, बात करते हैं, उचित फोरम पे चर्चा होती है, तो जब चर्चा होना होगा तो होगा। ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि संगठन वाले लोग भी सरकार में ही होते हैं। ये तो अभी इसका मतलब ये है कि संगठन में जो तय होगा वही सरकार में। नहीं, आप तो नई बात हमसे पूछ रहे हैं। सरकार कैसे बनती है, फॉर्म कैसे होता है? सरकार तो फॉर्म होता है जिस पार्टी के लोगों का बहुमत या गठबंधन का बहुमत होता है उसी का होता है। तो सरकार में तो पार्टी के ही लोग जाते हैं ना। तो मेरा यही सवाल था कि क्या पार्टी का जो स्टैंड है, ये प्रश्न जो आपका है
ये प्रश्न में ही आपका जवाब समाहित है कि पार्टी के लोग ही सरकार में होते हैं। आप जो पूछ रहे हैं उसी में आपका जवाब भी है। लोग ही सरकार में होते हैं और सरकार जो फॉर्म होती है वो पार्टी और गठबंधन से ही होती है। जातीय जनगणना पर सर आपका व्यक्तिगत राय है? व्यक्तिगत राय से नीति नहीं बनती। तो आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीधे तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर जो है बिहार सरकार जो काम करेगी उसमें पूरा समर्थन रहेगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से बचा है और सीधे जो अपना पलड़ा है वो झाड़ दिया और कहा कि हमारे जो नेता यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वो इस मामले पर बयान देंगे। हम इस पे कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं है और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो उससे निर्णय नहीं बनता और जो भी नीतिगत निर्णय होगा वो हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी लोग मिलकर फैसला लेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।